आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग भारत सरकार द्वारा निकाले हुए स्कॉलरशिप योजना के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। कैसे कैसे आवेदन करना है और इसमें कौन कौन लोग को स्कॉलरशिप मिल सकता है, कितना परसेंटेज लाना होगा उसमें, इस बारे में अच्छे से डिटेल में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और हाँ, ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे कि इसको कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए समानता लाने और कमज़ोर वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने SC ST OBC स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत छात्र अपनी योग्यता के अनुसार प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन फॉर्म भरकर 48,000 रुपये तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए 30 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। अगर आप अनुसूचित जनजाति और OBC वर्ग के छात्र हैं तो इस योजना का लाभ लेने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ST SC OBC स्कॉलरशिप योजना क्या है, इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए पात्रता मानदंड क्या है, कौन से दस्तावेज़ लगेंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आवेदन करने की तिथि और दस्तावेज़ सत्यापन करने की तिथि क्या है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग इस आर्टिकल में हम लोग समझेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि स्कॉलरशिप क्यों दिया जा रहा है, इसका क्या रीज़न है, ये सब चीज़ बताया गया है। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो कि पढ़ नहीं पाता है, पढ़ना चाहता है पर पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसका फैमिली फाइनेंशियल उस तरीके से स्टेबल नहीं होते, अधूरा उन लोगों का पढ़ाई रह जाता है। तो अगर वो लोग चाहे तो अपना अच्छा नंबर से जिस भी क्लास में है क्योंकि ये पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक दोनों के लिए है, आपको उतना परसेंटेज लाना होगा जितना इसमें दिया हुआ है। देन उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप ST SC OBC है स्पेशली, तो आपका तो डेफिनेटली ये चीज़ वर्क करेगा ही करेगा। इसमें आपका 4 प्रकार का स्कॉलरशिप का योजना है। पहला है आपका प्री मैट्रिक, यानी मैट्रिक 10th के पहले 9 और 10 के छात्राएं आवेदन कर सकते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में 11 क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक के सारे लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड में है मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप योजना, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। एंड लास्ट में है टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप योजना, प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने के लिए इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा से अच्छा एजुकेशन चाहिए तो आप टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप योजना में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना प्रकार का इसमें योजना है, 4 प्रकार का इसमें शामिल है। आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग, आपको जिस चीज़ का ज़रूरत है उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप उसमें आवेदन कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन ऐसा है जो कि इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस स्कॉलरशिप योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मापदंडों का पालन करना होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आवेदन करने वाले की उम्र 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, 12वीं कक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त होने पर विद्यार्थी को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट, इसके लिए खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आधार से लिंक हो। एंड सेकेंड लास्ट पॉइंट, इसके लिए आवेदन के परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, छात्र छात्राओं को सभी नियम स्वीकार करने होंगे। अगर आप ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं देन उसके बाद आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या ज़रूरत का दस्तावेज़ लगेंगे। यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा, सेकंड आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, फिर आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा इस स्कॉलरशिप योजना में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विजिट करें। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। वहीं से आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विजिट कर जाएंगे। ठीक है, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद देन उसके बाद आप अपना एक लॉगिन ID पासवर्ड बनाएंगे। लॉगिन ID पासवर्ड बनाने के बाद फिर आपको दोबारा अपने होम पेज पे जाना है। एंड होम पेज पे जाने
के बाद आपको वहाँ पे लॉगिन करना है अपना आईडी पासवर्ड डाल करके। जब आप लॉगिन करेंगे तब उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। वो फॉर्म को आपको ठीक से ध्यान से देख करके भरना है, वही होगा इम्पॉर्टेंट फॉर्म। जब आप उसको अच्छे से भर लेंगे, जो भी आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा आप सब कुछ अपलोड कर दीजिएगा। सब चीज़ अपलोड करने के बाद देन आपको उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, एज अ सेफ्टी के लिए होना चाहिए ना। सो दैट्स वाई अपना एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। उसके बाद आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, आपका फॉर्म उसके बाद फिर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, भरा जाएगा आपका फॉर्म। बस इतना ही सा था। उसके बाद फिर आप वेट कीजिएगा, जब भी आपका नाम आए उस चीज़ का आप वेट कीजिएगा। और हाँ, कोई भी दस्तावेज़ गलत मत भरिएगा, सब सही डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा। सब तरीके का वो हर तरीके से क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप वो अपलोड कीजिएगा। नहीं तो उसके बाद आपको दोबारा उस पर रजिस्ट्रेशन करने का मौका भी नहीं मिल सकता है। इसलिए आप सही दस्तावेज़ अपना जो भी है अपना सब चीज़ सही ही भरिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एकदम शेयर कीजिएगा। आखिर उन लोगों के हाथ से भी ये मौका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो और अगर आपको किसी और चीज़ों के बारे में जानना हो, किसी और एग्ज़ाम के बारे में जानना हो या किसी भी और रिज़ल्ट वगैरह किसी भी चीज़ के लिए जानना हो, आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम उस पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे डेली 2 वीडियो आता है, वो भी हर टॉपिक का डिटेल वीडियो के साथ। तो आप प्लीज़ जल्दी से आकर के कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो। ओके, बाय।